हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ना कि y के फॉर्म में इक्वेशन पूछ रहा है या दिया हुआ है, तो dy/dx के फॉर्म में बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू समथिंग लिखा तो dy/dx क्या होगा, या उल्टा केस है, dy/dx में इक्वेशन दिया होगा और y के फॉर्म में इक्वेशन हमको लाना है, ठीक है। तो हेडिंग हमारा है सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मुख्य 3 बातें इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। पहला, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल जब हमारे सामने आता है ना, तो सोचेंगे कैसे कि करना कैसे है। तो सबसे पहले दिमाग में आपको जाना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल। इसका ना 3 मेथड है, देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, पहला जो इसका मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड है हमारे पास होमोजीनियस एंड थर्ड है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप, ठीक है। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, शुरू कैसे करेंगे, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का एक ही टेक्निक है। क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो कुछ नहीं करना है, जो पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वो करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए कि dy/dx जो पार्ट होगा वो LHS में रहेगा। अब बाकी जितना भी रेस्ट पार्ट है वो आप रखिए RHS में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, dy/dx या dx/dy या dy/dx पहले दिमाग में रखना है कि वो यहाँ आ जाए LHS में। इसके साथ कुछ नहीं हो, ना कोएफिशिएंट हो, ना पावर हो, कुछ नहीं हो। और ऐसे भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है वो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के लिए ही पढ़ना है। इसको दिमाग में रखेंगे, ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के लिए ही पढ़ना है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। तो dy/dx पहले एक सेट कर लीजिए इत्मीनान से। अब बाकी जो बचा उसको उठा के उस तरफ रख लीजिए। अब हमको सोचना है उसके बाद कि अब तीनों में से कौन सा मेथड हम उसमें लगा पा रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, होमोजीनियस से बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 को समझना होगा कि ये 3 आखिर है क्या। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि हम एक बात और दिमाग में रखना है, y हमेशा रखना है LHS साइड में और x रखेंगे RHS साइड में। यानी अगर हम फंक्शन को y वाले को dy के साथ और x को dx के साथ अगर हम कर पा रहे हैं कम्प्लीटली y के फंक्शन को dy के साथ और x के फंक्शन को dx के साथ, तो अब हम करेंगे क्या कि अगर ये काम हो जाता है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को जो भी एक्सप्रेशन आएगा x और y में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से पकड़े, वेरिएबल सेपरेबल, यानी 2 वेरिएबल हमारे सामने हैं x और y, तो x एक जगह y एक जगह चला गया। अगर मान लीजिए कि इससे हम नहीं कर पाए तो हम आ जाएंगे होमोजीनियस में। अब होमोजीनियस क्या कहता है भाई, ये क्या कहता है, देखिए इसका सिंपल टेक्निक हम बताते हैं आपको। होमोजीनियस में करना कुछ नहीं, हम अभी बोले कि dy/dx को आप कहाँ रख लिए, LHS साइड में। अब बाकी जो बच गया उसको कहाँ रख लिए, RHS साइड में। अब इसमें करना क्या है कि ऊपर जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि ऊपर हम लिख दिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं x² + xy,
और नीचे लिखें x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीटली y को और x को एक्सट्रैक्ट कर पाना मुश्किल है यहाँ पर। तब चूँकि हम देख रहे हैं कि इससे तो बन नहीं रहा है वेरिएबल सेपरेबल से, तो होमोजीनियस के लिए सोचेंगे। अब तो होमोजीनियस के लिए सोचना कैसे, ज़रा इसको देखिएगा। अब ऊपर वाले पार्ट को देखिए, ये डिवीज़न का साइन है, ऊपर वाले पार्ट को देखिए। ऊपर डिग्री ज़रा देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 1 है, यानी किसका डिग्री प्लस करना है, वेरिएबल का। ये इस वाले यहाँ 2 टर्म है, तो इसमें डिग्री 2 है, इसमें भी 2 हो गया। x और y वेरिएबल है, दोनों का एक एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यानी न्यूमरेटर में जितना भी टर्म लिखा हो सबका डिग्री सेम आना चाहिए। जितना भी टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, डिग्री सेम आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में जितना भी टर्म लिखा हो उसका डिग्री सेम आना चाहिए। इंडिविजुअली भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं हम कि ऊपर जब 2 आया तो नीचे भी 2 आना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर अगर 2 आया है तो होल जितना भी टर्म लिखेगा सब में 2 रहना चाहिए। जैसे कि हम आगे थोड़ा बढ़े तो y² लिख दिए, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है, चलेगा। नीचे जब हम आए हैं तो x प्लस वाई है, और यहाँ डिग्री देख रहे हैं 1 और 1 है, तो अपने आप में तो सेम ही है ना, 1 और 1 है। तो यहाँ पर ये भी कहलाएगा, यानी ऊपर का जो जितना भी टर्म हो और नीचे जितना भी टर्म हो सबका डिग्री सेम होना चाहिए। ये अपने आप में सेम हो सकता है, ये अपने आप में सेम हो सकता है इंडिविजुअली, ठीक है, या दोनों ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2 का एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, मान लीजिए हम dy/dx लिख दिए, हम लिख दें x² प्लस वाई, अपॉन में लिखे x। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो जैसे ही डिफरेंट आया, मतलब न्यूमरेटर में 2 टर्म है या दोनों का अलग अलग डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस नहीं होगा, नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। इसका मतलब होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा। अब अगर मान लीजिए कि इससे भी नहीं बन रहा है, नहीं इससे, या नहीं, देखिए अब वेरिएबल सेपरेबल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली x को भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर x यहाँ गया, dy यहाँ, तो y निकालना, x निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल, हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, इससे भी नहीं बन रहा है, होमोजीनियस से भी नहीं बन पा रहा है, तो अब हमारे पास तीसरा आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको समझिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना 2 पार्ट हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, इसको हम अलग से समझाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 पार्ट है। अब उसको कैसे, दोनों पार्ट को समझिएगा ज़रा, अब हम फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना समय मेरे पास नहीं है कि हम NCERT का हर एक सवाल बनाएं, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अब लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट टाइप क्या है, तो dy/dx प्लस py = q, ये टाइप है। अगर इस तरह से इक्वेशन कहीं लिखा हुआ है या हम लिख पा रहे हैं तो ये बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप का। अब हम देखें न वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, न होमोजीनियस से हो रहा है, तब हमको इसकी तरफ आना पड़ेगा। और जब इस तरह से इक्वेशन को लिख पा रहे हैं तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट में लगता कैसे है भाई, ये है क्या, तो यहाँ जो p और q जो होगा वो x का फंक्शन होगा। देखिए जो नीचे आएगा ना उसी का फंक्शन होगा। जैसे dy/dx में x वेरिएबल नीचे है तो x का फंक्शन होगा, ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, इसको दिमाग में रखना है। या तो p/q क्या होगा, x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो अब इसका लिख रहे हैं सॉल्यूशन टाइप। सॉल्यूशन टाइप क्या है भाई, तो है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q
इंटेग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इंटेग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटेग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये होता है e रेज़ टू पावर p इंटू डी एक्स। इस मेथड का यूज करके आप इंटेग्रेटिंग फैक्टर जो हम यहाँ लिखे हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, e रेज़ टू पावर इंटेग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। क्लियर है। सेकेंड टाइप है इसका, कुछ नहीं करना है, सेकेंड टाइप हो जाएगा डी एक्स डी वाई, बस x की जगह y और y की जगह x, यही करना है बस। यहाँ हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहाँ जो पी क्यू है वो y का फंक्शन होगा, y है नीचे, y का फंक्शन या कांस्टेंट। इसका जो सॉल्यूशन टाइप है कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं करना है, y को x की जगह x को y की जगह लिख देना है बस, वो सेकंड टाइप बन जाता है। इसका सेकंड टाइप क्या है भाई, तो x, यहाँ y लिखे हैं तो x इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रेशन ऑफ q इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dx लिखे हैं, यहाँ dy हो जाएगा प्लस c। और इसका अगर हमको लिखना है इंटेग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड होगा, तो ये लिखेंगे e रेज़ टू पावर इंटेग्रेशन ऑफ p इंटू व्हाट, क्या है dy, तो यहाँ लिखे dy। इसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और हम PYQ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, उसी के हिसाब से अब आपको कॉन्सेप्ट भी हम समझाएंगे। देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, और ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। सोचेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये बताया कि जब भी सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाए, सबसे पहले dy/dx को पॉजिटिव बना लेना है और उसको LHS साइड में रखना है। तो हमको यहाँ dy/dx दिख रहा है, इसको पहले पॉजिटिव बनाना, ये अभी निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस तरफ लेकर के जाएंगे हम, तो हम उस तरफ लेकर के चले गए इस तरह से। ठीक है, फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या था कि ये वाला पार्ट जो होगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो ऑलवेज 1 बनाना है, 1 बना के रखना है। चूँकि यहाँ पर x y है तो हम करेंगे क्या, इसको तो इधर लेकर के चले आइए, x y से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो जब x y से डिवाइड किए तो ये मिलेगा। क्लियर है। इस तरह से जैसे ही dy/dx LHS साइड में आए, बाकी रेस्ट पार्ट को RHS में रखें, अब हमारा दिमाग जाएगा उस 3 मेथड की तरफ, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 2 टाइप हम पढ़े हैं। देखिए पहले वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोच लेना है, क्या हम उससे बना पा रहे हैं तो प्रोसीड करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि y वाला फंक्शन, y वाला जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, क्या वो dy के साथ जा रहा है कम्प्लीटली। कहता है ना कि अपने घर में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो y वाला बेचारा कह रहा है कि हमको अपने घर में जाना है, क्या ये जा पा रहा है। देखिए तो ज़रा, y यहाँ आ गया और y+3 भी कम्प्लीटली यहाँ आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। अच्छा, यहाँ एक भी और देख सकते हैं कि यहाँ जो डिग्री है y का 1 है, लेकिन यहाँ y नहीं है, मतलब 0 है, तो होमोजीनियस तो लगना नहीं है। तो क्लियर हो गया, होमोजीनियस तो इसमें लगना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिग्री चेंज हो रहा है न्यूमरेटर पार्ट में, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ तो चूँकि एक ही टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एक से ज़्यादा टर्म आता है तो डिग्री अलग अलग नहीं आना चाहिए, तो होमोजीनियस तो लगना नहीं है। अब बात किसका रह गया भाई,
लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचिए, तो हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है। y यहाँ आ गया, ये y जो है आपका यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, y dy अपॉन y+3। ये जो y+3 इधर बचा क्या, 2/x। तो अब ये जो 2/x बच रहा है, और ये dx उठा करके यहाँ लेकर चले गए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों तरफ dx का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बन, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ कि y का फंक्शन dy के साथ, x का फंक्शन dx के साथ, तो दोनों तरफ इंटीग्रल साइन का यूज़ करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन अब कर लेना है। इंटीग्रेशन टफ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन बहुत इजी आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 3 ऐड करेंगे और 3 घटा देंगे। इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तो इतने पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब -3 बाहर चला गया, ये 2 1/x dx। अब ये हमारा हो रहा है कैंसिल, ये वाला, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, तो बचा 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y -3, इसी का डेरिवेटिव है ऊपर, y का डेरिवेटिव dy, 3 का 0। तो चूँकि डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में तो log लग जाएगा, इक्वल टू 2 1/x का हो जाएगा log x, अब प्लस में लिख लिए c। अच्छा, log c भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी log, यहाँ भी log, यहाँ भी, तो हाँ log c भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे करना, ये इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। जब c के फॉर्म में आंसर आ रहा है ना, तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जब कंडीशन लगा दिया, वहाँ पर आप देखिए कि कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो कंडीशन जब लग गया तो बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये भी लिख देता है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब समझिए पहले आप, ये इसका मीनिंग क्या कह रहा है। y ऑफ 1 इक्वल टू -2 का मतलब होता है कि y के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये 1, ये x की वैल्यू है। मतलब यहाँ से x है 1 और y है -2, यानी वहाँ पर हम लोगों को x की जगह 1 और y की जगह -2 पुट करना है। तो y की जगह -2 रख लिए, -3 log ऑफ y की जगह -2 रखे, -2 + 3 इक्वल टू 2 log x की जगह 1 + c। अब देख रहे हैं कि 3 - 2 1 आया, तो log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब एक कंप्लीट आ गया 0, और यहाँ भी आ गया 0। यानी बचा क्या, यहाँ से बच रहा है -2 इक्वल टू, ये भी 0, तो c आया -2। अब फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, c की वैल्यू उठा के ना यहाँ रख लेना है, तो वो हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 log x, ये माइनस का उधर चला गया तो +3 log y + 3, अब +c है और c की जगह -2 अगर रख लें तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर log का प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और log a + log b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log ab। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि dy/dx का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे कि 1 + x² से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, तो इसको फिर से हम रीराइट जरा कर लेते हैं कि dy/dx + 2x अपॉन 1 + x²y, ये x का टर्म ऐसे एक जगह लिख लिए, 4x² अपॉन दिस। अब इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब हम जैसे कहें कि dy/dx एक तरफ, बाकी रेस्ट पार्ट एक तरफ,
तो मान लीजिए उठा के इसको इधर लेकर हम चले गए तो डी वाई डी एक्स इधर आ गया। ठीक है, एक क्षण के लिए हम लिखना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि जो हमने रूल आपको बताया है हम पहले उसको फॉलो करते हैं। हम इसको इधर लिखें, ये जो रूल हमने आपको बताया है इस तरह से। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम इसको एलसीएम ले लिए, इस वाले पार्ट को हम एलसीएम ले लिए 1 + x² को। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से बन पाएगा? क्या हम कम्प्लीटली x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं बनना है। अब आते हैं किसकी तरफ? होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। देखिए होमोजीनियस में क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लिए ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा 4x² - 2xy। ठीक है, क्लियर है? ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ भी डिग्री कितना है 2, यहाँ डिग्री है 2 लेकिन यहाँ डिग्री है 1। क्लियर है? तो ये होमोजीनियस से नहीं बनेगा। तो ना वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है ना होमोजीनियस से हो रहा है, तो बचा क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप। अब चूँकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप को ना ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो dy/dx अगर लिखा है तो y का मैक्सिमम डिग्री अगर पूरे इक्वेशन में 1 दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो dy/dx टाइप है। और अगर dx dy बन पा रहा है प्लस px, अगर मैक्सिमम डिग्री x का 1 दिख रहा है तो समझ लीजिए dx dy बना पा रहे हैं। इस तरह का टाइप है। हम इसको जब देख रहे हैं तो x का मैक्सिमम 2 है लेकिन y का 1 है। इसका मतलब है कि ये इस वाले टाइप को फॉलो करेगा, और जब इस टाइप को फॉलो करेगा तो y इधर इस तरफ आएगा LHS साइड में, मतलब इतना पार्ट LHS साइड में होगा dy/dx, और वो वाला पार्ट, वो वाला टर्म जिसमें y का डिग्री 1 है वो एक साथ रहेगा, वो LHS में रहेगा, बाकी उठा के क्यों RHS में रखेंगे। इसलिए हम इसको ना इधर ऐसे लिख कर के आपको समझाए। हमको क्वेश्चन में ही दिख गया कि यहाँ पर dy/dx प्लस p क्यों क्या है? x का फंक्शन हमको क्लियर यहाँ दिख रहा है कि ये y का डिग्री 1 है, dy/dx है, तो ये p का काम करेगा, ये p का काम करेगा। py x का फंक्शन है ना, ये हो गया q, ये वाला पार्ट q का काम करेगा। क्लियर है? यानी यहाँ से पहले हमको p को बाहर कर लेना है। जब भी क्वेश्चन आए तो पहले p को बाहर कर लीजिए, इस तरह से कर लिए। अब नेक्स्ट क्या आपको, अब हम तुमको पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है। तो क्या कहता है dy/dx प्लस py = q। तो सबसे पहले करना क्या है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले फाइंड कर लेंगे। तो e⁻p × dx होता है, फार्मूला ज़रूर लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है हमारे पास 2x/1 + x² dx। अब जैसा देख रहे हैं कि इसी का डेरिवेटिव है ऊपर, तो लॉग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? e⁻log ऑफ समथिंग क्या होता है? समथिंग, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी e⁻log ऑफ समथिंग आए तो समथिंग लिखना है। यानी हम बार बार बोल चुके हैं कि जब आपको कोई अपना नाम पूछे मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप बोलेंगे e⁻log ऑफ नेम, यानी आप अपने नाम को मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ के फॉर्म में अपने नाम को लिखिए इस तरह से। ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल गया 1 + x²। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन टाइप में। अब आते हैं, क्या कहता है सॉल्यूशन टाइप, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर × dx + c। ये है इसका सॉल्यूशन टाइप। तो y ले लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 + x², q क्या है हमारे पास 4x² / 1 + x²,
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, तो 4 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो गया x³ प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला काम हम करते क्या है, पहले आपको ये सोचना है कि जब क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा तो पहला काम क्या करना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि dy/dx को एक जगह रखिए विथ कोएफिशिएंट 1। अब चूंकि इसको dy/dx बनाना है तो दोनों तरफ हम यहाँ भी dx का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको dy/dx चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। तो बचेगा क्या, x साइन स्क्वायर y/x माइनस y प्लस x dy/dx इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या बोले, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए विथ कोएफिशिएंट 1। अब चूँकि पॉजिटिव 1 चाहिए तो ये सारा उठा के उस तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ रहेगा सिर्फ क्या dy/dx। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए हमको, तो x से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन गया ये क्वेश्चन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि जैसे ही इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे कि dy/dx एक तरफ बाकी टर्म उस तरफ, रेस्ट पार्ट को RHS में, तो 3 बातें दिमाग में आएगा, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो वेरिएबल सेपरेबल से तो होना नहीं है भाई, क्योंकि y को कम्प्लीटली y के साथ नहीं रख सकते dy के साथ। x भी नहीं होना क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है y/x, ये भी नहीं होना है। अब क्या करें, होमोजीनियस देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, मान लीजिए कि लीनियर की तरफ अगर हम जाएं तो मान लीजिए dy/dx प्लस py, तो ये अगर y इधर जाएगा, डिग्री 1 इधर चला गया, तो यहाँ तो y है। इसका मतलब है कि न ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, न लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है, यह है होमोजीनियस का टाइप। कैसे है भाई, इस वाले को देखिए, यहाँ डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1। ठीक है, 1 यहाँ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 1 और 1 कितना हो गया 0, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यहाँ ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो ये हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप हो गया। ठीक है ना, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इस वाले टर्म में देखिए 1-1 डिग्री है, इस वाले में देखिए 1-1 डिग्री है ऊपर नीचे। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है। और जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो करेंगे कैसे, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब होमोजीनियस का सवाल अभी तक तो नहीं आया था, 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ये होमोजीनियस का टाइप है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सवाल हमारे सामने आता है तो उसको सोल्व करने का टेक्निक क्या है। उसको सोल्व करने का टेक्निक ये है कि जहाँ जहाँ पर मान लीजिए होमोजीनियस का सवाल आ गया, ये सवाल होमोजीनियस का है, तो इसको सोल्व करने का टेक्निक है। अगर यहाँ dy/dx है या y/x का फॉर्म है, एक होगा x/y का फॉर्म, एक है y/x का फॉर्म, उस तरह का सवाल भी करवाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर y होगा उसको vx पुट कर लेंगे, या कहीं कहीं लिखता है y/x को भी मान लिया। तो हम कह रहे हैं कि y जहाँ जहाँ y होगा उसको vx पुट कर लेंगे, vx। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या आएगा v प्लस x dv/dx। इसको ना याद भी कर ले सकते हैं, यही आएगा ही, ऐसा ही पुट करना है आपको एग्जाम में भी। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v का नहीं कि x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस x का अब नहीं करेंगे, v का dv/dx मिलेगा। अब करना क्या है कि ये जो dy/dx है इसकी जगह पर हम रखेंगे v प्लस x dv/dx।
होमोजीनियस के केस में होता क्या है कि जब होमोजीनियस का इक्वेशन आपके पास आएगा तो जैसे ही y की जगह vx पुट करेंगे तो वापस से कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल में। अब ये वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप पुट कर दिए v माइनस साइन स्क्वायर v हो गया। देखिए जहाँ जहाँ y अपॉन x है उसको v रख लिए, यहाँ भी v हो गया, यहाँ भी v हो गया। अब ये v कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, तो बचेगा क्या, x dv dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। अब इसको देखिए यहाँ पर ये फिर से dv dx है। अब dy dx भूला जाइए, dv dx में आ जाइए। अब dv dx क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, जैसे dy dx का 1 बनाते थे वैसे dv dx को 1 बनाएंगे, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव पार्ट हो तो उसको कोएफिशिएंट 1 बना करके ही रखना है। अब उसके बाद चेक करिए कि कौन सा रूल लगेगा। चूँकि होमोजीनियस लग चुका है तो याद रखना है हमेशा, जब होमोजीनियस का रूल लग जाए कि y को भी x मान लिए चाहे x को भी y मान लिए, तो ये दिमाग में रखना है कि अगला मेथड वेरिएबल सेपरेबल ही होगा, यानी वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, dv, ये साइन स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, माइनस 1/x और dx यहाँ चला गया। अब दोनों तरफ हम ऐसे इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी dv माइनस 1/x dx। कॉसेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, कॉटेक्स का, माइनस कॉटेक्स का। कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। चूँकि ये प्लस है तो माइनस कॉट भी इसका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस ये हो गया log x प्लस c, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ रखना है y अपॉन x, तो यहाँ रख लिए y अपॉन x माइनस log x प्लस c। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ना सोचना है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आता है तुरंत दिमाग में जाना चाहिए, dy dx एक तरफ बाकी उठा के एक तरफ। अब तीनों मेथड को ध्यान से देखिए, किस मेथड से हम सॉल्व कर पा रहे हैं वो मेथड यूज कर लेना है, बस सिंपल सा कहानी है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, अभी हम बताए कि dy dx कहाँ रहेगा, LHS साइड में, बाकी उठा के रखे RHS साइड में। और dy dx पॉजिटिव होना चाहिए, यानी dy इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ dx से डिवाइड करेंगे, तभी ना मिलेगा dy dx, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और इसको चूँकि पॉजिटिव चाहिए तो ये चला जाएगा उस तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy dx, चूँकि इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो x³ प्लस y³ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ये इक्वेशन हमारे पास। अब सॉल्व कैसे करें, तो पहले दिमाग में क्या जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। क्या हो पा रहा है, क्या हम कम्प्लीटली y को, y चल यहाँ गया तो ये y तो यहाँ रह गया तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होगा। अब होमोजीनियस के लिए सोचते हैं ज़रा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो डिग्री कितना हो गया 3। चूँकि ये सिंगल टर्म है तो जो मिलता वही सही है ना, एक से ज़्यादा टर्म होता है तब सेम चेक करना पड़ता है। यहाँ टर्म 2 है, तो हम टर्म जब 2 है तो हम देख रहे हैं कि दोनों का सेम डिग्री है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, ओके, ऊपर भी ओके नीचे भी ओके, मतलब ये होमोजीनियस होगा। अब जब होमोजीनियस होगा, या फिर इसको एक टेक्निक और देख सकते हैं आप, चूँकि नीचे 2 टर्म है ऊपर 1 टर्म है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें इसको dx dy,
ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऊपर और इसको लिख लीजिए नीचे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए कि हम ऐसे सेपरेट कर लिए, क्लियर है। इसको इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं या जैसे मन करे वैसे सॉल्व कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको अगर सॉल्व करना है तो वैसे लिख के भी चेक कीजिए, ऐसे लिख के भी देखिए, जैसे मन करे वैसे कीजिए। अब चूंकि ये dx dy है और यहाँ dy dx है, ये तो पता है हमको कि होमोजीनियस है। तो जहाँ जहाँ पर y होगा, मान लीजिए इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर y होगा इसका यूज हम कर रहे हैं। तो y को vx मान लिए, क्या मान लिए, vx। अब देखिए इसका लिखने का कारण मेरा क्या था, इसको अगर हम सेपरेट करें ऐसे इस तरह से, तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा। इससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। कारण क्या है कि dx dy अगर लीनियर की तरह सोचें हम, तो dx dy और x का डिग्री 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 भी है, तो लीनियर से नहीं बनेगा, तो होमोजीनियस से ही बनाएंगे। और अच्छा होगी इसी मेथड को आप यूज़ करिए, dy dx के फॉर्म में ही रखें उसको। तो y को vx मान लिए। y को जब vx मानते हैं तो लिखते क्या है, dy dx इक्वल टू v प्लस x dv dx। अब इस dy dx की जगह इसको लिख लेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह लिखे vx, फिर x क्यूब प्लस y क्यूब है तो इसको लिखेंगे v क्यूब x क्यूब। तो क्या बन जाएगा ये, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से x क्यूब बाहर आ जाएगा, नीचे से x क्यूब कॉमन हो गया, 1 प्लस v क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, v अपॉन v क्यूब प्लस 1। तो अब हो जाएगा x डी वी डी एक्स इक्वल टू v अपॉन v क्यूब प्लस 1। आइए जो ये इस तरफ चला गया है ना, v को उधर ले लिए। अब यहाँ से मान लीजिए कि v को हम कॉमन ले लिए, आइए v क्यूब प्लस 1 एलसीएम हो गया हमारा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस v क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो आया क्या, माइनस v की पावर 4 अपॉन v क्यूब प्लस 1, ये आएगा फाइनली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ज़रा देखिएगा इसको। अब इंटीग्रेशन ही करना रह गया है बस। अब इसके लिए ना इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। आप बनाए हुए वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा। चलिए अब आगे करना क्या है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ dv है। हम पहले ही बोल चुके हैं, होमोजीनियस जब लग जाता है ना, होमोजीनियस जब इक्वेशन मिल गया, दिख गया हमको, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगेगा ही लगेगा जब x भी में इक्वेशन कन्वर्ट होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा v का जो टर्म है वो dv के साथ हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे v क्यूब प्लस 1 अपॉन v की पावर 4 और dv माइनस ये dx और y x हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर लेना है, प्रेम से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे, v क्यू अपॉन v की पावर 4 प्लस 1 अपॉन दिस dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब ये पूरा कैंसिल करेगा, तो 1 बाई v, ये हो गया -4, ये हो गया dx अपॉन x। अब 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, log v। इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, -4 में +1 ऐड करेंगे, -3 मिलेगा और डिवाइड बाई -3। तो ये जो प्लस लिखा हुआ था इसको हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं v क्यूब माइनस log x प्लस c। ये हमारा आंसर आया v और x के फॉर्म में। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ v होगा
वहाँ y/x पुट कर लेंगे। तो अब इसका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। log v की जगह लिख लिए y/x माइनस 1/3 v क्यूब क्या हो जाएगा y3x³ इंटू इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है ये, 5 मार्क्स। चलिए यहाँ देखेंगे, ये भी जो सवाल है 5 मार्क्स में पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये देखिए क्वेश्चन पहले से ही dy/dx कोएफिशिएंट 1 फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वेरिएबल सेपरेबल सोचना है तो क्या x के साथ नहीं हो पाएगा, अब आएगा तो पूरा आएगा ना। ठीक है, होमोजीनियस के लिए सोचिए तो क्या करेंगे, y की जगह vx मान लें, उससे भी नहीं करेंगे। देखिए सिंपल है, ये बहुत आसान सवाल है। dy/dx प्लस पी y का डिग्री 1 है यहाँ पर। ये बहुत आसान सा सवाल है कि इसको उठा करके आप इधर ले आइए और यहाँ लिखिए cos x। ये सवाल बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ y का डिग्री है 1, पी वाई यानी p जो है यहाँ पर 2 है और q जो है वो cos x है। ठीक है, अब इसको करना है p और q, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। p है 2 इंटू dx मिलेगा 2x। अब सॉल्यूशन टाइप में आ जाना है। ये 5 नंबर में क्यों दे दिया, उसका कारण बता रहे हैं आपको। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है ये, लेकिन 5 नंबर इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी जो इंटीग्रेशन होगा ना उसमें टाइम टेकिंग होगा, है ना, थोड़ा बड़ा होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन टाइप क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो कि सब इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन पार्ट इसका बहुत इजी होता है। ये हो गया 2x। q क्या है हमारे पास, cos x इंटू e⁻2x इंटू dx प्लस c। ये है इसका। ठीक है, अब इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। आइलेट रूल लगेगा, ILATE। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं पहले। मतलब इसको I लिख लिए, इसको I मान लेते हैं, और e⁻2x इंटू cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आइलेट रूल में ATE ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ये पहले और ये बाद में आता है। तो इंटीग्रेशन आइलेट रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, /2 इंटू cos x माइनस cos का क्या होगा, माइनस साइन, इसका हो जाएगा 2x/2 इंटू dx। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है I इक्वल टू 1/2 e⁻2x इंटू cos x। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से यहाँ लग जाएगा आइलेट रूल इस वाले पार्ट में। फिर अगेन आइलेट रूल लगेगा। जब भी एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा 2 बार लगना ही लगना है। ठीक है, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी इसका है, वो भी हम बताएंगे आपको, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसमें लगना है आइलेट रूल। तो फिर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 दिस प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा e⁻²x/2 sin x माइनस साइन का हो गया cos, ये हो गया 2x/2 dx। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वापस क्वेश्चन आ गया जिसको हम i मान चुके हैं। नहीं, देखिए ये ना क्वेश्चन आया e⁻²x × cos x, तो इसकी जगह i लिख लेंगे हम। तो बनेगा क्या, i = 1/2 प्लस हाफ e⁻²x × sin x/2 माइनस हाफ i, ये हो जाएगा। ठीक है, अब करते कि हमको हमारा आंसर तो यहाँ है ना, हमको तो यहाँ पर पुट करना है, तो इसको हम हटा रहे हैं। अब ज़रा देखेंगे इधर क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 e⁻²x × sin x प्लस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 e⁻²x × sin x, फिर माइनस प्लस माइनस 1/4 i। ठीक है, तो i प्लस 1/4 i = अब ऐसा करते हैं ना, इसको 4 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। ठीक है, और e⁻1/4 e⁻²x × sin x 2 टाइम्स, यहाँ आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लिए और 2 e⁻²x, यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, sin x ठीक तो है। अच्छा, ये cos है, हम यहाँ sin लिख दिए हैं, ये मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर cos लिखा हुआ है ना। देखेंगे यहाँ पर ज़रा क्या किया, 1/4 ले लिए कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास 2 e⁻²x cos x प्लस, अच्छा e⁻²x भी कॉमन हो रहा है, तो उसको भी कॉमन हम ले ही लेते हैं, है ना। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो e⁻²x / 4 कॉमन ले लिया, तो ऐसे बचेगा 2 cos x प्लस sin x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, कुछ नहीं नीचे 1, तो 4i प्लस i, ये हो जाएगा 5i/4 e⁻²x/4 2 cos x प्लस sin x। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, i = e⁻²x / 5, इसका आंसर आ जाएगा 2 cos x प्लस sin x। ये अब ये उठा के यहाँ पुट कर देना है, तो फाइनल जो आंसर आएगा, वो आएगा y e⁻²x = इसकी जगह उसको लिख लेना है, तो e⁻²x / 5 2 cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि e⁻²x से यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड कर लिए, तो जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर आ जाएगा e⁻−2x।
तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो ये हम अभी तक पार्ट 1 इतना क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, इसका देखकर कमेंट करिए। अभी और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन अभी और हम और करेंगे, और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये पार्ट क्लियर हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ।